अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होने। जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर की न्यू बुक्स आ गई हैं, तो हम उसके सवालात हल करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हम 4 शुरू करते हैं। इस पर कई स्टूडेंट सवाल करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं स्टार्ट करवाया जाता। सबसे पहले इसका जवाब यही है कि पहले भी ये रूल होता था और अब भी वही अप्लाई होगा कि जिस चैप्टर में मैट्रिसेस होते हैं वही चैप्टर सबसे पहले करवाया जाता है। इसकी वजह यह है कि बच्चे 9-10 में मैट्रिसेस पढ़ के आते हैं, जिस वजह से वो उनके लिए आसान होती है मैट्रिसेस को हल करना। इसीलिए फिर ये वाला चैप्टर करवाते हैं टीचर्स। तो पहले फर्स्ट ईयर की ओल्ड वाली बुक में चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिसेस होते थे, वो करवाया जाता था। अब 4 में आ गए हैं तो वो वाला करवाया जाता है। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 के पहली एक्सरसाइज 4.1 और उसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस आई जे 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इसका मतलब है कि इसका जो वो है मर्तबा है, इस मैट्रिसेस का जो मर्तबा है वो 3/4, यानी कि 3 रोज़ और 4 कॉलम होने चाहिए। तो हम नीचे बनाते हैं। ये हमने बना लिया मैट्रिसेस। इसकी 3 ही रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो पहले आई का मतलब रोज़ और जे का मतलब कॉलम्स। सबसे पहले हम आई लिख लेते हैं सबके साथ, यानी कि पहली रो है सबके साथ 1 1 1 1। दूसरी रो है 2 2 2 2। तीसरी रो है 3 3 3 3। रोज़ आई पूरा हो गया। अब जे को शुरू करते हैं। पहला कॉलम है 1 1 1। 2 दूसरा कॉलम है 2 2 2। तीसरा कॉलम है 3 3 3। ये 4 वाला कॉलम है 4 4 4। इसी तरह ये कॉलम्स बनाए जाते हैं, यानी कि जितने बड़े भी हो जाएं इसी तरह ही बनते हैं। तो साथ ही उसने हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें यानी कि डायगोनल वाले एलिमेंट 1 होते हैं और बकाया सारे एलिमेंट 0 होते हैं। और पहले सवाल में 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में वो कहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस को ए से मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर ए के इक्वली आता है। यानी इसका मतलब हमने लेफ़्ट वाली साइड फाइंड करनी है। हम इसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस लिख लिया और ये ए वाला। याद रहे इनकी जगह चेंज नहीं करते मैट्रिसेस में, जिसमें वो पूछा जाए वही लिखते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये चेक करना होता है कि पहले मैट्रिसेस के कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस की रो इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि इसमें 3 कॉलम है 1 2 3 और इसकी रोज़ 1 2 3, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पहले भी 9 में बताया गया था, उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। पहले कॉलम को उठाना है पहली रो से, फिर पहली रो को उठाना है पहले कॉलम से, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। इसी तरह ये सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। हम शुरू करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया A11 से तो A11 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई किया A21 से 0 आ गया। 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 0 आता है। 0 को मल्टीप्लाई किया जाए 31 से 0 आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया गया पहली रो को दूसरे कॉलम से। 1 को मल्टीप्लाई किया गया A12 से, A12 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई किया गया A22 से, 0 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई किया गया A32 से, 0 आ गया। फिर पहले कॉलम को तीसरी रो से 1 को मल्टीप्लाई किया गया A13 से, A13 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई किया गया 23 से, A23 से 0 आ गया। फिर 0 को मल्टीप्लाई किया गया A33 से, फिर 0 आ गया। अब पहले ही कॉलम को 4 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। A1 को मल्टीप्लाई किया A14 से,
A14 ही आ गया। 0 से मल्टीप्लाई किया A24 से 0 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई किया A34 से 0 आ गया। अब पहली वाली रो हो गई हो ट्रमल। अब दूसरी रो तो इसी तरह सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 0 से मल्टीप्लाई किया A1 से 0, 1 से मल्टीप्लाई किया A21 से A21 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई किया गया A31 से 0 आ गया। इसी तरह इस दूसरी रो तो दूसरे कॉलम से 0 तो A12 से मल्टीप्लाई किया गया A12 आ गया, 0 आ गया। और A1 तो मल्टीप्लाई किया गया A22 से A22 आ गया। 0 तो मल्टीप्लाई किया गया A32 से तो 0 आ गया। तो इसी तरह अब दूसरी रो तो तीसरे कॉलम से 0 तो मल्टीप्लाई किया गया A13 से 0 आ गया। 1 तो मल्टीप्लाई किया गया A23 से A23 आ गया। अब 0 तो मल्टीप्लाई किया गया A33 से तो A33 आ गया। 0 तो मल्टीप्लाई किया गया A33 से तो 0 आ गया। इसी तरह दूसरी रो तो 4 वाले कॉलम से 0 तो मल्टीप्लाई किया गया 14 से 0 आ गया। अब 1 तो मल्टीप्लाई किया गया A1 तो मल्टीप्लाई किया गया A24 से A24 आ गया। अब 0 तो मल्टीप्लाई किया गया A34 से A34 आ गया। 0 तो मल्टीप्लाई किया गया A34 से 0 आ गया। इनको प्लस करते हैं। इसी तरह ये सारा कर लिया। अब A11 में 0 ऐड करें तो वही आ जाता है। A21 में 0 ऐड करें वही आ जाता है। A31 में A11 में 0 ऐड करें वही आ जाता है। A12 में 0 ऐड करें वही। इसी तरह सब के वही। और ये जो मैट्रिसेस है थोड़ा सा गलत लिखा गया, सही लिखा गया लेकिन जल्दी राइटिंग में है। और इसका तो वही, ये सारा वही है जो 8 इक्वल। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट पर आ गए हैं। ये आपके सामने है। इसमें कहता है A को मल्टीप्लाई किया जाए A14 के साथ I4 के साथ, यानी कि इसमें जो डायगोनल मैट्रिसेस है, इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है उसमें 4 रोज होने चाहिए और 4 ही कॉलम, और उनके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 1 1 होने चाहिए जैसा कि ये आपके सामने है। और इसमें पहले A है, लेफ्ट हैंड साइड हम हल करनी है। पहले A है तो हम A ही लिखेंगे और बाद में I है तो बाद में I लिखेंगे। पहले भी बताया कि जैसा कि जो एलिमेंट हो उसे वैसे ही लिखते हैं, जो एलिमेंट जिस जगह पे उसे वैसे ही लिखा जाता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले इसके कॉलम्स की तादाद चेक की जाएंगी और इसकी रोज की तादाद। इसके कॉलम है 1 2 3 4 और इसकी रोज 1 2 3 4, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। A11 को मल्टीप्लाई किया गया 1 से तो A11 आ गया। A12 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से तो 0 आ गया। A13 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A14 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। अब इसी तरह पहले कॉलम को दूसरी रो से A1 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A12 को मल्टीप्लाई किया गया 1 से A12 आ गया। A13 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से और 0 आ गया। A14 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से फिर 0 आ गया। अब इसी रो को पहली रो को तीसरे कॉलम से A11 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A12 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A13 को मल्टीप्लाई किया गया 1 से A13 आ गया। A14 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। इसी तरह पहली रो को 4 वाले कॉलम से A11 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A12 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A13 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A14 को मल्टीप्लाई किया गया 1 से A14 आ गया। अब इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से फिर दूसरे से फिर तीसरे से फिर 4 से A21 को मल्टीप्लाई किया गया 1 से A21 आ गया। A22 को मल्टीप्लाई किया गया 0 से
ज़ीरो आ गया। A23 तो मल्टीप्लाई किया जाए 0 से 0 आ गया। A24 तो मल्टीप्लाई किया जाए 0 से 0 आ गया। इसी तरह अब दूसरी रो तो दूसरे कॉलम से A21 तो मल्टीप्लाई किया जाए 0 से 0 आ गया। A22 तो मल्टीप्लाई किया जाए 1 से A21 आ गया। A23 तो मल्टीप्लाई किया जाए 0 से 0 आ गया। A24 तो मल्टीप्लाई किया जाए 0 से 0 आ गया। इसी तरह दूसरी रो तो तीसरे कॉलम से A21 तो मल्टीप्लाई किया जाए 0 से 0 आ गया। A22 तो मल्टीप्लाई किया जाए 0 से 0 आ गया। A33 तो मल्टीप्लाई किया जाए A23 तो मल्टीप्लाई किया जाए 1 से A23 आ गया। A24 तो मल्टीप्लाई किया जाए 0 से 0 आ गया। अब इसी तरह दूसरी रो तो 4 वाले कॉलम से A21 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A22 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A23 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A24 तो मल्टीप्लाई किया गया 1 से A24 आ गया। अब इसी तरह तीसरी रो को फर्दर बारी बारी सारे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। A31 तो मल्टीप्लाई किया गया 1 से A31 आ गया। A32 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A33 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A34 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। इसी तरह तीसरी रो तो दूसरे कॉलम से A31 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A32 तो मल्टीप्लाई किया गया 1 से A32 आ गया। A33 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A34 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। इसी तरह तीसरी रो तो तीसरे कॉलम से A31 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A23 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A33 तो मल्टीप्लाई किया गया 1 से A33 आ गया। A34 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। इसी तरह तीसरी रो तो चौथे कॉलम से A31 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A23 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A33 तो मल्टीप्लाई किया गया 0 से 0 आ गया। A34 तो मल्टीप्लाई किया गया 1 से A34 आ गया। अब A14 में 0 तो ऐड करें वही आता है। इसी तरह A21 में 0 तो ऐड करेंगे वही आएगा। सब में ऐसे ही A00 में A13 ऐड करें A13 00 तो A14 में ऐड करें A14 ही आता है। A21 में 0 ऐड करें A21 आ गया। A22 में 0 ऐड करें A22 आ गया। इसी तरह ये सारा मैट्रिसेस आ गया और ये जो हमारा है ये A के इक्वल है जैसा कि ये है। ये सारा उसके इक्वल है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हो गया हमारा 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे।